लास्ट क्वेश्चन देखिए, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पहला ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें कोण नहीं दे रखा, पूरक कोण बोला है, सिर्फ कोण दिया ही नहीं है। और फिर हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखो कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। पहले डायग्राम बना लें, हाँ शांति से। ये मीनार है, ये 9 मीटर की दूरी, ये 4 मीटर की दूरी, दो बिंदु हमें दिख रहे हैं। ये टोटल 9 मीटर की दूरी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की मीनार से, और ये 4 मीटर की दूरी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। ठीक है, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैं इसको नाम दे देता हूँ A, B, C और D। हमें बोला गया है कि जो कोण है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। पूरक कोण किनको बोलते हैं? जिनका योग, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसको पूरक कोण बोला जाता है। मतलब अगर एक कोण को आप थीटा मान लो ये थीटा डिग्री है, तो दूसरा कोण कितना आएगा? पूरक कोण मतलब टोटल 90 डिग्री, मतलब C प्लस डी का मान कितना आएगा? 90 डिग्री के बराबर। C को अगर आपने थीटा मान लिया तो D कितना आएगा? D आ जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा डिग्री। तो यहां पर 90 माइनस थीटा लिख रहा हूं मैं। ठीक है, ये कोण C का मान आ गया 90 माइनस थीटा, और कोण D है थीटा। इतना हमें क्लियर हुआ है। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई हमें निकालनी है। ऊंचाई h मान लेते हैं एक बार के लिए। माना मीनार की ऊंचाई, नहीं मानोगे तो भी चलेगा लेकिन ठीक है मान लेते हैं। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, हमें h का मान निकालना है, 6 के बराबर सिद्ध करना है। कर लेंगे हम लोग। दो समकोण त्रिभुज आपको साफ साफ नजर आ रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज ABC, एक ABD। कई बार इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बस इस बार अंतर इतना है कि कोण नहीं दे रखा, बाकी सब हमें सेम करना है। सेम मतलब वही थीटा के सामने वाली भुजा लंब रहेगी, नीचे वाली भुजा आधार रहेगी, उसी हिसाब से काम चलेगा, tan ही निकलेगा, जाहिर सी बात है। तो दो त्रिभुज कौन कौन से इस्तेमाल में आ रहे हैं? आप यहां पर लिखो कि कोण C व कोण D पूरक कोण है। ये तो मैंने रफली लिख दिया, मैं इधर फेयर में लिख देता हूं इसी चीज को। ये जो मैंने रेड कलर में लिखा है ना, इसी को फेयर में लिख देता हूं मैं। माना कोण C बराबर कोण D मान लिया ना हमने, कोण D बराबर थीटा डिग्री एवं कोण C प्लस कोण D बराबर 90 डिग्री। तो कोण C कितना आएगा? यहां से कोण C आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये कोण C हो गया, कोण D हो गया, ये सब हमने मान लिया। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक लिख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले तो त्रिभुज ABC में ले लो आप। त्रिभुज ABC में इस वाले में tan C का मान वही लंब बटे आधार के हिसाब से आप लिखोगे, और tan C मतलब 90 माइनस थीटा, वो होता है C, मतलब C का मान 90 माइनस थीटा है। लंब कितना है? H, और आधार कितना है? 4। अब देखो tan 90 माइनस थीटा, ये आप लोगों ने पढ़े थे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 8.3 प्रश्नावली में, हमने सबके निकालना सीखे थे, जिसमें tan 90 माइनस थीटा का मान होता है cot थीटा, cot थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा cot थीटा, कितना आएगा? H बटे 4 के बराबर। ये समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं हम। आगे देखो, आगे भाई बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ABD में आप क्या लिखोगे? ABD में आप लिखोगे कि tan D का मान आएगा लंब बटे आधार से, लंब बटे आधार, तो tan D की जगह थीटा, तो tan थीटा आ जाएगा, लंब कितना है? H, आधार कितना है? पूरा 9, तो tan थीटा बराबर H बटे 9 आ गया। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब tan थीटा और cot थीटा में क्या संबंध होता है? एक दूसरे के उल्टे होते हैं। tan थीटा और cot थीटा में ये संबंध होता है, तो यहां संबंध के हिसाब से लिख रहा हूं मैं कि tan थीटा क्या है? tan थीटा है 1 बटे cot थीटा, या cot थीटा क्या है? 1 बटे tan थीटा, कैसे भी लिख लो आप उसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहां पर मान अगर रखें, मान रखने से पहले इसको इधर ले आओ, tan थीटा गुणा cot थीटा बराबर 1। ये मैंने सूत्र इस्तेमाल लिया है 8वीं प्रश्नावली का। tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं,
व्युत्क्रम होते हैं, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट इस्तेमाल ले रहा हूं। एक मैंने इसको डायरेक्ट इस्तेमाल लिया है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो दो सूत्र हमने 8वीं प्रश्नावली के अलग से इस्तेमाल लिए हैं, जो इससे पहले किसी भी क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं लिए थे। एक ये और एक ये अलग से। अब यहां पर tan थीटा और cot थीटा के मान मैं 1 और 2 समीकरण से रखूंगा, तो क्या आएगा, h/4 और h/9 यहां रखूंगा, तो h/9 तो tan का मान हो गया, h/4 cot का मान हो गया, बराबर में 1 चल रहा है, h आसानी से निकलेगा। क्या आएगा, h²/36 बराबर 1, तो h² का मान आ गया 36 के बराबर, और ये h कितना बन गया यहां से 6 मीटर। भाई स्क्वायर हटेगा तो वैसे प्लस माइनस का साइन लगता है, लेकिन माइनस साइन हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमें ऊंचाई से मतलब है, ऊंचाई या लंबाई प्लस ही लेते हैं। तो स्क्वायर हटा के जो अंडर रूट लगा, अंडर रूट 36, उससे आंसर आया 6 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई हमें दे रखी है 6 मीटर। प्रूव यही करना था, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, वो हमने प्रूव कर दिया।